नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। 17वां अध्याय महाकाल महिमा। गोपुत्र के कारणे महाकाल का जन्म, श्रीकर ने जग में लयो शंकर सेवा करम। सूत जी बोले, हे ब्राह्मण देवताओं, श्री महाकालेश्वर जी की उत्पत्ति तो मैंने आपको सुना दी, अब उनकी अद्भुत महिमा सुनाता हूँ। उज्जैन नामक नगरी में चंद्रसेन राजा थे। इसी चंद्रसेन राजा की सदाशिव के मुख्य सेवक मणिभद्र के साथ घनी मित्रता थी। एक बार मणिभद्र जी चंद्रसेन राजा पर प्रसन्न हो गए। तब राजा के प्रति उन्होंने अपनी सूर्य के समान चमकती कौस्तुभमणि प्रदान कर दी। तब तो वह राजा उस मणि को गले में धारण करके सूर्य के समान चमकने लगे। उस मणि को राजा के पास देखकर अन्य राजा ईर्ष्या करते हुए अनेक उपायों से मणि को हथियाने की चेष्टा करने लगे। राजा के पास आकर उन्होंने वह मणि मांगी भी सही। राजा ने सभी को फटकार दिया। तब क्रोध में आकर राजाओं ने युद्ध की तैयारी कर ली। अपनी अपनी चतुरंगिणी सेना लेकर राजा पर चढ़ाई कर दी। यह देखकर उस राजा ने महाकालेश्वर महादेव जी की शरण ली। ठीक उसी समय एक गोपी आई। उसकी गोद में 5 वर्ष का एक बालक था। गोपी विधवा थी। यह दोनों वहां बैठकर राजा सहित शिव पूजन को देखने लगे। राजा द्वारा शिव पूजन को भली भांति देखकर उस बालक को लेकर गोपी अपने घर चली आई। उस 5 वर्ष के बालक के मन में आया कि मैं राजा की भांति शिव पूजन करूं। तब तो कहीं से वह पत्थर ढूंढ लाया। उसे घर में स्थापित करके गंध, पुष्प, धूप, नैवेद्य आदि का मन में विचार करके वैसे ही पूजन करने लगा। इतने में गोपी ने स्नेह करके उसे भोजन के लिए बुलाया, परंतु बालक तो शिव पूजन कर रहा था। माता को क्या मालूम था कि बालक क्या कर रहा है। बालक ने माता की बुलाना सुना ही नहीं। तब माता बालक के लिए स्वयं वहां पहुंची तो देखा कि बालक आंखें बंद किए आसन पर बैठा है। गोपी ने उसे पकड़कर खींच लिया और उसे फटकारने लगी। बालक के सामने रखे हुए पूजा के पत्थर को उठाकर कहीं फेंक दिया और उसे खींचकर घर में ले गई। तब तो वह 5 साल का बालक व्याकुल होकर शिव शिव कहता हुआ दुखी होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और उसके होश जाते रहे। उसकी माता ने जब पुत्र की यह दशा देखी तो उसको भी होश जाते रहे। कुछ समय बीत जाने पर जब बालक को चेतना आई और उसने आंखें खोलकर देखा कि मैं महाकाल भगवान शिव के अत्यंत सुंदर मंदिर में बैठा हूँ और इसी मंदिर के मध्य में सदाशिव का रत्नमय ज्योतिर्लिंग स्थित है। ऐसा देखकर आश्चर्य करता हुआ वह सदाशिव को बारंबार प्रणाम एवं प्रार्थना करता हुआ अपने मन में अत्यंत प्रसन्न हुआ और भगवान शिव का ध्यान करता हुआ अपने घर की ओर गया। वहां अपने रहने का बहुत सुंदर घर देखकर वह आश्चर्य में पड़ गया। फिर माता की ओर देखा। उसकी माता तो अमूल्य भूषण धारी रत्न जटित पलंग पर सो रही थी। तब बालक ने प्रसन्न होकर माता को जगाया और उस सदाशिव की प्रसन्नता का समाचार सुनाया। गोपी यह सुन तथा देखकर प्रसन्न हो गई। इधर जब राजा के शिव पूजन का नियम पूर्ण हुआ तो गोपी पर शंकर जी की कृपा का समाचार राजा को मालूम हो गया। राजा भी अपने मंत्रियों को साथ लेकर गोपी के घर पहुंचा। वहां भगवान शंकर की कृपा का प्रभाव देखकर उसके आश्चर्य की सीमा न रही। राजा एवं अन्य लोगों ने मिलकर रात भर बड़ी भारी उत्सव किया। सुबह यह समाचार नगर भर में फैल गया। गोपी के घर भगवान शंकर जी का दर्शन करके नगर भर के लोग आने लगे। चंद्रसेन राजा पर चढ़ाई करने वाले राजाओं ने भी यह बात सुन ली। उन्होंने मान लिया कि इस उज्जैन नगरी पर सदाशिव की परम कृपा है। इस नगरी का महाराज चंद्रसेन महाकालेश्वर शंकर का परम भक्त है। इसको हम कभी भी नहीं जीत सकते। इसके साथ मित्रता कर लेने में ही हमारा कल्याण है। इस प्रकार विचार करके अपने अस्त्र शस्त्र आदि त्याग कर राजा लोग गोपी के घर शंकर के दर्शन करने चले गए। वहां बालक की भक्ति, सदाशिव का ज्योतिर्लिंग देखकर सभी आनंदित हुए। राजा चंद्रसेन जी के साथ भी उनकी मित्रता हो गई। तब वहां श्री हनुमान जी प्रत्यक्ष रूप से प्रकट हो गए, जिनकी समस्त देवता पूजा किया करते हैं। उनके दर्शन करके सभी राजा लोग चकित होकर प्रेम पूर्वक उनकी पूजा करने लगे। इसके बाद श्री हनुमान जी ने गोपी के बालक को उठाकर अपने गले से लगाया। फिर राजाओं की ओर देखकर बोले, हे राजाओं तथा मनुष्यगण, सभी चराचर प्राणियों के कल्याण करता तो सदाशिव हैं। देखो, इस गोपी के बालक ने केवल राजा चंद्रसेन को पूजा करते देखा था। उसने अपने घर आकर उसी विधि से केवल पूजा का अनुकरण किया है। उसका परिणाम आप लोगों के सामने है। उसका परम कल्याण हुआ है।
इस लोक के सभी सुख भोगकर अंत में यह मोक्ष पद प्राप्त करेगा। इसके कुल में 8वां महायज्ञ पुरुष होगा जिसका नाम नंद होगा। वह बड़ा धर्मात्मा होगा। उसके घर में विष्णु भगवान का अवतार होगा और उस नंद के पुत्र श्री कृष्ण होंगे और आज से इस गोप कुमार की श्रीकर नाम से प्रसिद्धि होगी। इतना कहकर श्री हनुमान जी सभी के देखते देखते वहां अंतर ध्यान हो गए। आए हुए सभी राजाओं का चंद्रसेन महाराज ने सत्कार किया। राजा लोग प्रसन्न होकर अपनी अपनी राजधानियों में चले गए। उसके बाद ब्राह्मणों के साथ श्रीकर तथा चंद्रसेन महाराज ने भगवान महाकालेश्वर शंकर जी को श्री महावीर जी की आज्ञा के अनुसार विधि पूर्वक पूजन आराधना करना आरंभ किया। इस श्लोक के सुख आनंद भोग कर अंत में सबको मोक्ष पद प्राप्त हुआ। 18वां अध्याय ओंकारेश्वर महिमा। ओंकारेश्वर तीर्थ में परमेश्वर शिवलिंग विंध्याचल के वर देने को प्रकटे त्रिदशा श्रृंग। सूची बोले विप्रगण, अब हम परमेश नाम के शिव ज्योतिर्लिंग का वर्णन करते हैं जो कि ओंकार नामक परम पवित्र तीर्थ में विराजमान है। सुनिए, प्राचीन काल में श्री नारद मुनि के गोकर्ण नामधारी भगवान शंकर का पूजन किया। उसके बाद वह विंध्याचल पर्वत पर पहुँचे। विंध्याचल ने नारद जी का भली प्रकार सत्कार एवं पूजन आदि किया। उसके बाद विंध्याचल को अभिमान हो गया। इस प्रकार बातें करता हुआ श्री नारद जी के सामने बैठकर आ गया। तब नारद जी बोले, इसमें संदेह नहीं कि सारे पर्वत तुम्हारे में ही व्याप्त हैं, किंतु सुमेरु नहीं। वह तो सब पर्वतों में मुख्य है। तुम सभी गुणों से संपन्न होकर भी उसके समान छोटे हो। सूत जी बोले। इस प्रकार श्री नारद जी कहकर वहां से चले गए। श्री नारद जी के वचन से विंध्याचल व्याकुल होकर अपने आप को धिक्कारने लगा और बोला, मेरा जीवन तो व्यर्थ है, मैं निंदा का पात्र हूँ। अब मैं अपने आप को सुधारने के हेतु भगवान शंकर का पूजन तथा प्रसन्न करने के लिए तप करूँगा। इस प्रकार विचार करने लगा। ओंकारेश्वर के पास पहुंचकर शंकर का पार्थिव लिंग बनाया। उसे स्थापित करके 6 महीने तक निरंतर उसी के द्वार विधि पूर्वक शिव पूजन करके शिव ध्यान में संलग्न होकर तप करता रहा। उसके बाद तप द्वारा प्रसन्न होकर सदाशिव प्रकट हो गए और बोले, हे विंध्या, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, मनोभिलाषित वर मांगो। तब विंध्या ने साष्टांग प्रणाम करके कहा, हे स्वामिन शिव शंकर, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरी बुद्धि को शुद्ध करके श्रेष्ठ विचार प्रदान करें। यह सुनकर सदाशिव बोले, हे विंध्या, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। इसके बाद महर्षि गणों ने आकर शिव पूजन किया। फिर आराधना करके प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, आप कृपा करके यहाँ विराजमान हो। भगवान शंकर जी ऋषियों की प्रार्थना के अनुसार जगत के कल्याण के लिए परमेश्वर नाम से वहाँ विराज गए और इसी नाम से प्रसिद्ध हुए। हे ऋषियों, ओंकारेश्वर तथा परमेश्वर ये दोनों भिन्न हैं किंतु हैं एक ही। ये दोनों ही स्वर्ग मोक्षादिक फल देने वाले हैं। इसके बाद ऋषिगण भगवान शंकर जी से अनेकों वर पाकर अपने अपने स्थानों पर गए। विंध्याचल ने भी अपना कार्य सिद्ध किया और संपूर्ण सुखों को प्राप्त हुआ। संगत जी, अध्याय यहाँ समाप्त होता है। गुरु जी, संगत जी, यहाँ तक पढ़ने में कैसे भी कोई भी जाने अनजाने में भूल हुई हो प्लीज़ माफ़ करिएगा। अगला अध्याय हम अगली वीडियो में सुनेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू संगत जी। जय गुरु जी महाराज।